मैं भगत जी, जब मैंने जो गुरु जी के ज्ञान में जब कदम रखो ना हो, तो मैंने कहूँ कि डंडा पकड़ के या कहूँ कि उंगली पकड़ के ना रखो। जैसा मान लो कि घर के सोचता है कि हमारे गुरु भाई हैं जो है वो है भगत जी। मैंने सिर्फ एक ही बात सोच के जब मार्ग में कदम रखो कि हे परमात्मा, मैं तेरी सदैव तेरी उंगली पकड़ के चलनी है, और बस तेरी उंगली पे ध्यान देगो मेरो कोई यानी कि बस तू और मैं, हम दोनों से अलग है, संसार हम जानते ना खेत का है। यही तो और फर्क है। का यही तो फर्क है। अब आप कहते हो कि हम सूक्ष्म वेद के आधार से चलते हैं। आप क्या कह रहे हो कि हम्म, मुझे गुरु जी की उंगली पकड़ के चलने हैं। हम्म, आप चल रहे हो गुरु जी की उंगली पकड़ के? हाँ भगत जी। है? हम्म, चल रहे हो आप? हाँ। यही तो भगत जी ज्ञान की बात है पूरी। और बात का है, आप हाँ, ज्ञान हम को गुरु जी की उंगली पकड़ के चलेंगे भगत जी। आप ज्ञान को आप बोल रहे हो अपनी जुबानी ज्ञान, समझ रहे हो? जो का सूक्ष्म हम्म, वेद है उस हम्म। आधार से ना बोल रहे हो आप। तो तुम सिद्ध करके दिखाओ ना, हम कैसा ना बोल रहे हैं। अरे भगत जी, हाँ, तुम एक वीडियो बना के नेट पर डालते हो भगत जी, सबको पता हो जाएगी कि हम सूक्ष्म वेद के आधार से ना बोल रहे चलो तो कोई बात ना, वीडियो आ जाएगी भगत जी। हैं। समझ रहे हैं भगत जी? बिल्कुल आ गई वीडियो। और बताओ। हाँ। भगत जी कह रहे हैं कि हम परमेश्वर की जो है उंगली पकड़ कर चलेंगे। तो दास ने कहा कि आप परमेश्वर की उंगली पकड़ कर चलोगे। यानी दास ने क्यों कहा? क्योंकि भाई हमारी पकड़ कितनी मजबूत है। हमारी इतनी भगत जी की इतनी मजबूत पकड़ है जो कि हर सिचुएशन में, हर मुसीबत में वो परमेश्वर की उंगली पकड़े रहेंगे। इतनी उनमें शक्ति, इतनी उनमें पावर है। मगर भगत जी दास में इतनी पावर नहीं है जो कि परमेश्वर की उंगली पकड़ सके। और दास की पकड़ में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी मजबूत नहीं है दास की पकड़ जो कि परमेश्वर की उंगली या हाथ पकड़कर चल सके। दास का हाथ तो परमेश्वर ने पकड़ा है और हमें यही करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर की एक पकड़ ऐसी होती है जो परमेश्वर ने जिसका हाथ पकड़ लिया उसका हाथ नहीं छोड़ सकता। हमारी पकड़ मजबूत नहीं है। दास ने ये बात दोहराई भी, भगत जी से कहा कि आप चल सकते हो कि जो है परमेश्वर की उंगली पकड़कर। तो भगत जी ने कहा हाँ चल सकते हैं। फिर भी भगत जी की बुद्धि नहीं पहुंची वहाँ पर। इसलिए परमेश्वर ने हमें संध्या आरती में डेली डेली पढ़ाते हैं परमेश्वर के कि अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। इस वाणी में क्या आ रहा है? जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। यानी परमेश्वर ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, हम परमेश्वर का हाथ नहीं पकड़ेंगे। मगर शायद भगत जी की इतनी मजबूत पकड़ है जो कि परमेश्वर की उंगली पकड़ ली है भगत जी ने और वो नहीं छोड़ेंगे। और देखो, हम्म, कुछ ही समय की बात है, कुछ ही समय की। हम्म, ज्यादा से ज्यादा भगत जी जो साल जा रही है वो ही साल जा रही है। हम्म, अवय के भगत, अवय की जो जे मतलब इंसान है वो हम्म, 10-15% को छोड़ के एक इतने बुद्धिमान है जो का वो समझ जाता है। जब तक हम्म, कब तक भाई, जैसे आपको कब तक हम धोखे में रखेंगे? हम्म, जैसे किसी बंदा को धोखे में रखो जाए, ना दो। किसी बंदा को धोखे में रखे जाए तो उस धोखे में उस एक किसी बंदा को तुम कब तक रख सकते हो भगत जी? दो भगत जी, जहाँ में एक जो बात बच जाती है भगत जी, पूरा संसार बंधो बाबू दो रस संसार, राग और द्वेष। राग और द्वेष, ये इन दोनों रस्से में बंधो बाबू पूरा संसार। समझ रहा है? कौन? 84 लाख योनिन में से ऐसा कोई भी प्राणी ना है जो राग और द्वेष इन दोनों में रस्सी में से ना बंधो हुए। समझ रहे हैं? अगर हम्म। इन दोनों में रस्सी में बंधो हुआ है, वो कभी बुद्धिमान हो ही ना सकता भगत जी। समझ रहे हैं? वो भगत जी अद बता के वो गलती करे वो ना कहूँ करे, पर वो करे वो जरूर। सही कहा भगत जी आपने कि ये पूरा संसार राग और द्वेष की दो रस्सियों से बंधा हुआ है। और जो इन दो रस्सियों से बंधा हुआ होता है वो कहीं ना कहीं गलती करता है। जैसे अभी आप जैसे कर रहे हो, आपने कहा कि भाई हमने गुरुजी का हाथ पकड़ा है। बल्कि गुरुजी कहते हैं कि आप मेरा हाथ कब तक पकड़ सकते हो। जो भगत मूर्ख हैं जो का परमेश्वर का हाथ पकड़ेंगे, रास्ता चल रहा है और परमेश्वर का हाथ पकड़ेंगे नहीं। भगत वही बुद्धिमान ही है जो परमेश्वर को अपना हाथ थमाएगा। और आप गुरुजी को हाथ पकड़ रहे हो तो बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो आप।
परमेश्वर कहते हैं कि सब सुमरें अपने अनुमाना तो गत लखी न जाई, कहें कबीर कृपा कर जन पर ज्यों की तो समझाई। आप तो अपने अनुमाना से इस सिस्टम से चला रहे हो और चल रहे हो, तो बिल्कुल सही बात है। सब सुमरें अपने अनुमाना तो गत लखी न जाई। आप जो ज्ञान है, जो इसका सार है, वहाँ पर नहीं जा सकते। और कहें कबीर कृपा कर जन पर ज्यों की त्यों समझाई। जो परमेश्वर के आश्रय होते हैं, जो परमेश्वर को अपना हाथ थमाते हैं, उस पर परमेश्वर कृपा करते हैं। वही सत्य बोल सकता है, वही जो है अपने शब्दों पर, अपने विचारों पर, अपनी करनी धरनी पर खरा उतर सकता है। वो और गुरुजी की देखो, तुम गुरुजी की वाणी में, गुरुजी के सत्संग में तुम ध्यान से देखियो, राग और द्वेष, यानी तुम्हें देख मान लो क्या, पवन से तुम्हें राग है और सेंटर बनने से द्वेष है, हाँ? कौन करो तुम ऐसा? भगत जी कहना रहे तुम्हारे दिख रहा हो भगत जी सपा सपा, पर भगत जी देखो मैं ना, नाम सेंटर बनने से, नाम बिन से द्वेष है, और ना अपने को पवन से राग है। अपने को कोई मतलब ना नाम सेंटर वाले कुछ करें चाहे पवन कुछ करे, अपने भाई गुरु जी की उंगलियां पकड़ी है। अपने को ना नाम सेंटर बनने की उंगलियां पकड़ी है, ना पवन की उंगलियां पकड़ी है। अपने ना पवन को गलत बताता, अपने ना नाम सेंटर को बांधने को। तुम पहले देखो मैनेजमेंट बांध के आधार से चले, और भगत जी हम कभी मैनेजमेंट बांध के आधार से ना चले, और ना कभी चलेंगे, और ना पवन पाओ। क्योंकि देखो जैसा मान लो सिगरेट भगत कहते हैं कि पाठ करो, जो करो वो करो, पर भगत जी मैंने आज तक भगत जी जो किताबन में वही करो, अपनी मर्जी से जैसा कहो, कोई कच के जैसा मैं कर लेना, समझ रहे? ना ना, हमने जैसा गुरु जी की उंगलियां पकड़ी, एक मिनट बताओ। सुनो। तुम यहाँ पे ये बात कह रहे हो कि मैनेजमेंट वन से राग द्वेष रखते हो तुम। हम्म, तो भगत जी एक चीज देखो, दास ने इतनी वीडियो बनाई है, सही है। हम्म, एक चीज वहां पर दुनिया के सामने ये पेश करते हो कि देखो जा में जो राग द्वेष है। सत साहिब भगत जी दास ने वीडियो डाल दी है आपके कहने अनुसार, और प्रमाण सहित डाली है। आप भी अपने कहने अनुसार एक छोटी सी वीडियो डाल दें, और प्रमाण हो, उसमें ठोस सबूत हो, जिसमें कि दास को भी पता लगे कि दास के अंदर कितना राग द्वेष है। और ऐसा अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आगे से भगत जी ध्यान रखना, किसी भी भगत से बिना प्रमाणित, बिना कोई सबूत के जो है ज्ञान चर्चा मत करना। क्योंकि जब किसी की बुद्धि सेंटर में ना होती है, विश्वास उसका किया जाता है जो भक्ति मर्यादाओं पे चल रहा होता है, गुरु जी के ज्ञान के आधार से चल रहा होता है। जो व्यक्ति गुरु जी के ज्ञान के आधार से नहीं चल रहा होता है, उसकी बातों पर विचार करना पड़ता है, उसकी बातों पर थोड़ा सोचना पड़ता है कि ये वास्तव में सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो इसलिए दास कह रहा है कि आप भी कोई सबूत के साथ छोटी सी वीडियो डाल दें, जिसमें दास को भी पता लगे कि दास के अंदर कितना राग द्वेष है। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहिब।